नमस्कार। एच प्राचालों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ एच पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में VBE निवेशी वोल्टता तथा IC निर्गम धारा होती है। आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE तथा संग्राहक धारा IC आधार धारा IB तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE पर निर्भर होती है। अतः VBE तथा IC को वोल्टता VCE व धारा IB के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि VBE इज़ अ फंक्शन ऑफ IB और VCE, इसी तरह से IC इज़ अ फंक्शन ऑफ IB एंड VCE। अगर हम इन फंक्शंस को पूर्ण अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा dVBE इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल IB DIB प्लस डेल VBE बाई डेल CE डी VCE, और इसी तरह से DIC इज इक्वल टू डेल IC बाई डेल IB DIB प्लस डेल IC बाई डेल VCE डी VCE। तो हम इन समीकरणों को इस प्रकार से लिख सकते हैं dVBE इज इक्वल टू HIE DIB प्लस HRE DVCE, और इसी तरह से DIC इज इक्वल टू HFE DIB प्लस HOE DVCE, यानी कि HIE इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल IB, HRE इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल VCE, HFE इज इक्वल टू डेल IC बाई डेल IB और HOE इज इक्वल टू डेल IC बाई डेल VCE। तो हम इन समीकरणों से ये स्पष्ट करते हैं कि इससे हम ये स्पष्ट करते हैं कि HIE का निर्धारण संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE को नियत रखते हुए आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VBE तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल IB का अनुपात द्वारा किया जाता है। इसी तरह HRE का निर्धारण आधार धारा IB को नियत रखते हुए आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VBE तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VCE का अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। HFE का निर्धारण संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE को नियत रखते हुए संग्राहक धारा IC में परिवर्तन डेल IC तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल IB के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। HOE का निर्धारण आधार धारा IB को नियत रखते हुए संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल IC तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VCE के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। HIE व HRE प्राचाल ट्रांजिस्टर के निवेशी अभिलाक्षणिकों द्वारा, जबकि HFE व HOE प्राचाल ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिक द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। अब जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, HIE व HRE ज्ञात करने के लिए ट्रांजिस्टर के निवेशी अभिलाक्षणों को व्यक्त किया है। HIE का मान ज्ञात करने के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक के किसी बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींचकर आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VBE तथा संगत आधार में धारा परिवर्तन डेल IB ज्ञात करते हैं। HIE इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल IB इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल IB, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में लिया है बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE वोल्ट्स में और वाई एक्सिस में बेस करंट IB इन मिली एम्पियर्स। इस चित्र में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता का मान VCE2 के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक प्रदर्शित है। बिंदु A में खींची गई क्षैतिज रेखा VCE2 में संगत अभिलाक्षणिक वक्र को बिंदु B से काटती है। बिंदु A व बिंदु B के संगत आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल VBE इज इक्वल टू VBE1 माइनस VBE2 तथा संग्राहक आधार वोल्टता में परिवर्तन डेल VCE इज इक्वल टू VCE1 माइनस VCE2 ज्ञात कर HRE का निर्धारण किया जाता है। तो HRE इज इक्वल टू डेल VBE बाई डेल VCE इज इक्वल टू डेल VBE डिवाइड बाई डेल VCE। ट्रांजिस्टर प्राचाल HFE तथा HOE का मान ज्ञात करने के लिए ट्रांजिस्टर निर्गम अभिलाक्षणिक हमने इस चित्र में दर्शाए हैं। HFE का मान ज्ञात करने के लिए Q बिंदु के ऊपर तथा नीचे समान संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के लिए दो बिंदु C व D लेते हैं। इन बिंदुओं की संगत आधार धारा परिवर्तन डेल IB इज इक्वल टू IB1 माइनस IB2 तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल IC इज इक्वल टू IC1 माइनस IC2 ज्ञात करके HFE प्राचाल का मान ज्ञात कर लिया जाता है, यानी कि HFE इज इक्वल टू डेल IC बाई डेल IB बाई
डेल आई बी, ये इसका वैल्यू होती है। निर्गम अभिलाषणिक में क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल वी सी ई इज इक्वल टू वी सी ई वन माइनस वी सी ई टू तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल आई सी इज इक्वल टू आई सी वन माइनस आई सी टू ज्ञात कर प्राचाल एच ओ ई का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि एच ओ ई इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल वी सी ई इज इक्वल टू डेल आई सी डिवाइड बाई डेल वी सी ई। अब हम बात करते हैं स्थायित्व गुणांक या फिर स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, आधार उत्सर्जक वोल्टा वी बी तथा धारा लाभ बीटा के नियत मान पर संग्राहक धारा आई सी में उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ के सापेक्ष परिवर्तन की दर को स्थायित्व गुणांक या स्टेबिलिटी फैक्टर को व्यक्त करती है। अतः स्थायित्व गुणांक एस इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ। स्थायित्व गुणांक का उपयोग ट्रांजिस्टर परिपथ में बायस स्थायित्व या बायस स्टेबिलिटी ज्ञात करते हुए किया जाता है। स्थायित्व गुणांक का मान अधिक होने पर ट्रांजिस्टर परिपथ का प्रचालन बिंदु अस्थायी तथा कम होने पर प्रचालन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट नियत व स्थायी प्राप्त होता है। स्थायित्व गुणांक एस के आधार पर धारा आई बी संग्राहक धारा आई सी व उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी ट्रांजिस्टर के लिए संग्राहक धारा आई सी निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी ओ। तो आई सी के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो आई इज इक्वल टू डेल बीटा आई बी बाई डी आई सी प्लस डी वन प्लस बीटा आई सी ओ बाई डी आई सी। तो यानी कि वन इज इक्वल टू बीटा डी आई बी बाई डी आई सी प्लस वन प्लस बीटा डी आई सी ओ डिवाइड बाई डी आई सी। तो वन इज इक्वल टू बीटा डी आई बी बाई डी आई सी प्लस वन प्लस बीटा वन बाई एस। यानी कि जो स्थायित्व गुणांक एस है वन प्लस बीटा डिवाइड बाई वन माइनस बीटा डी आई बी बाई डी आई सी। इस समीकरण की सहायता से ट्रांजिस्टर बायसिंग परिपथ का स्थायित्व गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। आधार धारा आई बी व संग्राहक धारा आई सी के मध्य संबंध ज्ञात करने के पश्चात उपरोक्त समीकरण का उपयोग स्थायित्व गुणांक ज्ञात करने हेतु किया जाता है। क्योंकि संग्राहक धारा आई सी उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ के साथ साथ धारा लाभ बीटा व आधार उत्सर्जक वोल्टा वी बी पर निर्भर करती है, अतः स्थायित्व गुणांक एस इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ, एस डैश इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल वी बी और एस डबल डैश इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल बीटा। स्थायित्व गुणांक एस संग्राहक धारा आई सी में उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ के सापेक्ष परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है जब धारा लाभ बीटा व आधार उत्सर्जक वोल्टा वी बी नियत होते हो। स्थायित्व गुणांक एस इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ। स्थायित्व गुणांक एस डैश संग्राहक धारा में आधार उत्सर्जक वोल्टा वी बी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है जब धारा लाभ बीटा उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ नियत हो, यानी कि एस डैश इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल वी बी ई। स्थायित्व गुणांक एस डबल डैश संग्राहक धारा आई सी में धारा लाभ बीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है और आधार उत्सर्जक वोल्टा में उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ नियत होता है। एस डबल डैश इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल बीटा संग्राहक धारा में कुल परिवर्तन उपरोक्त समीकरण स्थायित्व गुणांकों के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग के तुल्य होता है। चूँकि आई सी उत्क्रम संतृप्त धारा आई सी ओ आधार उत्सर्जक वोल्टा वी बी तथा धारा लाभ बीटा का फलन होता है, तो डेल आई सी इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ प्लस डेल आई सी बाई डेल वी बी ई प्लस डेल आई सी बाई डेल बीटा। तो आई सी इज इक्वल टू डेल आई सी इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा आई सी ओ प्लस एस डैश इंटू डेल वी बी ई प्लस एस डबल डैश इंटू डेल्टा बीटा। तो ये हमने बात करी एच प्राचालक के बारे में। धन्यवाद।